और मॉस्को में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सेना का फैसला, मॉस्को पर यूक्रेन ने किए थे 45 ड्रोन हमले। तो कुर्स्क की जंग रूस वर्सेस नेटो बन चुकी है। इस जंग में नीली पट्टी बांधे हुए जो सैनिक नजर आ रहे हैं वो सभी असल में यूक्रेन के नहीं हैं, बल्कि नेटो देशों में चलने वाली प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के। कुर्स्क की जंग से इस बात के सबूत भी सामने आने लगे। रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कुर्स्क हमले की प्लानिंग में 3 देश शामिल हैं और अब इनसे बदला लेने के लिए रूस ने पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कुर्स्क की जंग में किस देश के सैनिक हैं, किस नेटो देश में हमले का प्लान तैयार किया गया और रूस कैसे प्रतिशोध के लिए हमले करने वाला है। कुर्स्क की जंग रूस के लिए संकट बन गई है, क्योंकि ये जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देशों के प्रशिक्षित सैनिक लड़ रहे हैं। इस जंग में यूक्रेन सिर्फ मुखौटा भर है। यूक्रेन के सैनिक देखने के लिए नीली पट्टी बांधे हुए हैं और ये सैनिक असल में अमेरिका और बाकी नेटो देशों के हैं। रूस के विदेश मंत्रालय और रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने जो आशंका 8 अगस्त को जताई थी वो सच साबित हुई है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने 8 अगस्त को कहा था कि यह युद्ध नेटो लड़ रहा है और वो ये परख रहा है कि रूस कितनी तेजी से युद्ध में रिएक्शन के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की जंग में विदेशी सैनिक शामिल हैं। एफएसबी ने 19 अगस्त को रिपोर्ट जारी की थी। इससे पहले रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया था कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना का साथ नाटो के सैनिक भी देते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की भाषा को बोलने में माहिर पड़ोसी देशों के सैनिकों को कुर्स्क की जंग में उतारा गया है। अब इस जंग में इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि यूएस, यूके और पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने कुर्स्क हमले की प्लानिंग तैयार की है। कुर्स्क में हमला करने के लिए नेटो के सैनिक और पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के लड़ाके उतारे गए हैं। इन लड़ाकों को ट्रेनिंग भी तीनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने ही दी है। कुर्स्क में राइफल थामे और नीली पट्टी बांधे हुए ये सैनिक असल में यूक्रेन के नहीं बल्कि पीएमसी सहित कई देशों की सेना के नियमित सैनिक हैं। इस बात के प्रमाण अब जंग के मैदान से आने लगे हैं। ये फोटो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशंस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए हैं। इसमें एक कार के आगे 3 सैनिक नीली पट्टी बांधे खड़े हैं और नीचे कैप्शन में लिखा है द बॉयज इन कुर्स्क। एक और तस्वीर में लड़ाके एक काला बैनर लिए खड़े हैं, साथ में एक मोर्टार लॉन्चर है और ऊपर लिखा है यूक्रेन। कुर्स्क की जंग में इन लड़ाकों का एक बैग भी बरामद हुआ है, जिसमें हेलमेट, नाइट विजन और अमेरिका का झंडा नजर आ रहा है। इस तरह की कई तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आई हैं। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक कुर्स्क में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाके फॉग नाम की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हैं।
अमेरिका भी रूस की रणनीति अपनाकर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जरिए रूस से सीधी जंग लड़ रहा है और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पहले भी अमेरिका के लिए कई जंग लड़ चुकी है। तो कुर्स्क में जंग लड़ रही प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का नाम FOG है और इसका फुल फॉर्म है फॉरवर्ड ऑब्जेक्शन ग्रुप। यह अमेरिका में चलने वाली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। FOG का लोगो एक ब्लैक बियर्ड है, यानी बकरे जैसे सिर वाला एक आदमी जिसके एक हाथ में राइफल है और दूसरे हाथ में भाला है। और कुर्स्क की जंग में भी यही बैनर नजर आया। FOG कंपनी की नींव डेरेक बेल्स ने रखी थी। डेरेक बेल्स अमेरिकी मिलिट्री में इन्फेंट्री का सैनिक रह चुका है। आधिकारिक तौर पर FOG का काम सैन्य उपकरणों की बिक्री करना है। ये कंपनी मिलिट्री गियर और सुरक्षा उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री करती है। इसके साथ ही इस कंपनी के लड़ाके पैसों के लिए जंग लड़ने का काम भी करते हैं। FOG के लड़ाके सीरिया में ISIS सहित कई गुटों से अमेरिका के लिए जंग लड़ चुके हैं। इसके अलावा इराक में भी इस ग्रुप ने अमेरिका विरोधी गुटों से जंग लड़ी है। इसके बाद गाजा में इजराइल के लिए हमास से भी इन्होंने जंग की है। यूक्रेन के कई शहरों में अब से पहले भी FOG के लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में शामिल रहे हैं। अब कुर्स्क में FOG के सैनिक रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं। कुर्स्क में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के साथ कई देशों के सैनिक भी उतारे गए हैं और इसीलिए रूस इस हमले को नाकाम करने में सफल नहीं हो पा रहा है। रूस के नियमित सैनिक यूक्रेन की जंग में हैं और नए भर्ती हुए सैनिकों को सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर यह हमला किया गया है। इस हमले की तैयारी पोलैंड में की गई। पोलैंड में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और नेटो सेनाओं के सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हुई। जुलाई के महीने में पोलैंड में सभी ने ट्रेनिंग ली। इसके बाद पोलैंड से उन्हें यूक्रेन के सुमी पहुंचाया गया। 6 अगस्त को इन ट्रेन सैनिकों ने कुर्स्क बॉर्डर सुरक्षा तोड़ दी। 20 अगस्त तक ये सभी सैनिक कुर्स्क के साथ साथ बेलगोरोद, रोस्तोव, वोरोनिश और ब्रियांस्क में भी दाखिल हो चुके हैं। कुर्स्क में हमला करने वाली टुकड़ियों को पोलैंड बॉर्डर से ही हथियार सप्लाई हो रहा है। रूस ने अब हथियार सप्लाई चेन काटने के लिए पोलैंड की सीमा में भी सबोटाज अटैक शुरू कर दिए हैं। रूसी एजेंट्स ने पोलैंड बॉर्डर के करीब ट्रकों को निशाना बनाया है। इन ट्रकों में हथियार लदे हुए थे और छोटी सी चिंगारी के बाद बारूद ने आग पकड़ ली। पोलैंड से ये ट्रक कुर्स्क में हथियार सप्लाई के लिए रवाना हुए थे। पुतिन ने अब 3 देश अमेरिका, इंग्लैंड और पोलैंड से कुर्स्क प्रतिशोध की रणनीति तैयार कर ली है। रूस ने मॉस्को में अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। रूसी सेना यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले कर सकती है। इसके साथ ही पोलैंड पर भी रूसी सेना सरप्राइज अटैक शुरू कर सकती है। पोलैंड बॉर्डर पर 19 अगस्त को ही बेलारूस ने 10,000 टैंक और जवान तैनात कर दिए हैं। रूस की तैयारी देखते हुए बाइडेन ने इमरजेंसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुर्स्क की जंग पूरे यूरोप में फैल सकती है और इसका परिणाम परमाणु हमला भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।